लिस्ट दे दीजिए, वोटर लिस्ट जो हम लगातार मांग रहे हैं। संसद के अंदर क्या कुछ चला आज और संसद के बाहर क्या कुछ चल रहा है, प्लीज उस पर आपका विश्लेषण, आपका नजरिया। देखिए राजीव जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब है कि जिसमें खुद सरकार ये मान रही है कि 193 में से सिर्फ 2 केसों में वो सजा करवा पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ईडी का उपयोग, दुरुपयोग जो है सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, और वो आज इस जवाब से सही साबित हो गया है। अभी तेजस्वी यादव का आपने सुनाया, राहुल के खिलाफ, सोनिया के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अभी छापे पड़े थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ, अशोक गहलोत के, यहाँ सब लोगों के खिलाफ जो है बीजेपी सरकार ने ईडी का उपयोग किया। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनको स्वायत्त संस्थाओं से इन्होंने अपना टूल बना लिया है, और जो सिर्फ नेताओं को परेशान करने का काम करती है। लेकिन इन सबसे भी कुछ हो नहीं रहा, जैसा कि तेजस्वी कह रहे थे कि इन्हें जितना करना है कर लें। बिहार में हम सरकार बनाने वाले हैं। अभी देखिए कि ये जो संस्थाएं हैं, अगर ये नेताओं के घर ही छापे डालती रहेंगी और जिसमें कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाएंगी, तो दूसरा कोई काम नहीं कर सकती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई से कि बिल्डर और बैंकों के बीच में जो नेक्सस है, जो गठजोड़ है, जिससे आम नागरिक को परेशान किया जा रहा है, उसका आप जरा पर्दाफाश कीजिए। सीबीआई के पास कहाँ टाइम है इन सब चीजों का? बैंकों की मर्जी है चाहे जितना लूट ले, बिल्डरों की मर्जी है चाहे जितना लूट ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन ये सीबीआई, ईडी, इन सब के पास इन सब चीजों के लिए कोई टाइम नहीं है। दूसरी आपने जो बात कही है राहुल गांधी की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, राहुल गांधी ने ही सबसे पहले वोटर लिस्टों में धांधली का मामला उठाया। महाराष्ट्र के मामले में बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि किस तरह वहां पे धांधली हुई है, एक एक एपिक नंबर पे कितने कितने वोटर जो है वो दर्ज किए गए हैं। अब सरकार क्या कर रही है, जो कि चुनाव आयोग की मदद से कि आधार से वो वोटर लिस्ट को जोड़ने जा रही है। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, विपक्ष इससे कतई सहमत नहीं है। क्योंकि देखिए, आधार जो है वो एक अलग प्रक्रिया से बना हुआ था। आधार कार्ड कहीं यह नहीं बताता है कि नागरिक कौन है, कहाँ का है, क्या है, जबकि वोटर लिस्ट की उपयोगिता बिल्कुल अलग है। वोटर लिस्ट का काम बहुत ही लिमिटेड है कि सिर्फ वोट डालने के लिए उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन आधार से जुड़ जाने के बाद आधार में जितनी भी आपकी जानकारियां हैं वो सारी की सारी जो है वोटर लिस्ट में चली जाएंगी, और वोटर लिस्ट वो सारी की सारी जो है ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएंगी जो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। अब जो नागपुर का मामला है, जो बहुत ही अब एक नया बोर्ड ले चुका है, 8 लोगों को गिरफ्तार हुए हैं वो, या सरेंडर किया है आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के लोग। उन पर उन्हीं की सरकार ने सीधा आरोप लगाया है कि इनकी भूमिका, इनकी साजिश दंगा भड़काने में थी। जी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये जो दंगा भड़का है ये छावा फिल्म की वजह से भड़का है। लेकिन समस्या ये है कि मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि छावा फिल्म की वजह से भड़का है, तो उस छावा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और दूसरे लोगों पर अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की गई? फिल्म पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। एक जो आपने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज एक ऐसा वैज्ञानिक चमत्कार हुआ जिसको हम हिंदुस्तान के लोग तो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जिसके लिए हमारी तैयारियां सारी खत्म हो गई। देखिए, 14 अगस्त और 15 अगस्त जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस दिन अपने पहले भाषण में नेहरू ने इसी वैज्ञानिक मिजाज का दावा किया था। जी। इस वैज्ञानिक मिजाज की बात की थी, साइंटिफिक टेम्पर। आज प्रधानमंत्री मोदी सुनीता विलियम का स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, वो वैज्ञानिक मिजाज कहाँ है, वो साइंटिफिक टेम्पर कहाँ है? सुनीता विलियम के पिता भारत से ही अमेरिका गए थे और परेशान हाल में थे। इसी तरह जैसे कमला हैरिस की मदर गई थी वहां पे,
ये उसी दौर की बात है सारी की सारी, जब नेहरू जी। प्रधानमंत्री बन चुके थे, भारत को एक वैज्ञानिक ताकत बनाया जा रहा था, भारत में शिक्षण इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे थे, और यहीं से पढ़ के कमला हैरिस की मदर, सुनीता विलियम्स के फादर, ये सारे अमेरिका गए और वहां इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। आज भारत में साइंस की हालत खराब है, टेक्नोलॉजी की हालत खराब है, साइंस इंस्टीट्यूट की हालत खराब है, लैब की हालत खराब है। प्रधानमंत्री जी का ध्यान उनकी तरफ कहीं नहीं है। उनका ध्यान यह है कि सुनीता विलियम्स का स्वागत कर लो, और देश में एक लहर चल पड़ी कि हमारे सुनीता नाम है, तो वो अमेरिकन नागरिक है, अमेरिकन नागरिक है, उसकी माँ एक विदेशी है। जी। अच्छी बात है, आपने कहा स्वागत करिए, सब कुछ करिए, मगर हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए भी कुछ काम करिए प्रधानमंत्री जी, तब कोई बात बनेगी। आज कहाँ आदमी स्पुतनिक रूस ने पहुंचाया था, आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है स्पुतनिक 1957 में, 1957 में, आप तो रूस में रहे हैं, आपको मालूम होगा कि स्पुतनिक का वहां क्या महत्व था। हमारे यहाँ स्पुतनिक के नाम से जाने कितने बच्चों के नाम रखे गए, अखबार निकले हैं स्पुतनिक के नाम से, लूना के नाम से एक मोपेड निकली थी। ये सारी साइंटिफिक चीजें जो है, इनका आज क्या उपयोग हो रहा है, वापस ले आए अमेरिका, किस तरह ले आए, नासा का काम क्या है, मस्क का काम क्या है, इसको बताया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम अंधविश्वासों में अभी तक जी रहे हैं और वो आसमान से नीचे ले आते हैं ऊपर से, और हम उतने ही नीचे से कब्र खोद रहे हैं। अजीब बात है, हम नीचे कब्र खोदने में लगे हुए हैं औरंगजेब की, वो ऊपर से नीचे इंसानों को वापस ले आते हैं सुरक्षित। तो ये जो है सारी चीजें जो हैं, सब अप्रोच की हैं, विचारधारा की हैं, समझ की है कि आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। जी। हमारे यहाँ तो अभी लग रहा है कि हम 300 साल पीछे ले जा रहे हैं। तो ये सारा घटनाक्रम है आज का, बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके पीछे जो सार है वो यही है कि मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, उससे देश आगे बढ़ने के बदले और दलदल में फंसता चला जा रहा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। विपक्ष के आरोपों से कैसे बीजेपी जो है वो बेनकाब हो रही है, कैसे विपक्ष घेर रहा है और कैसे सत्ता पक्ष यहाँ परेशान नजर आ रही है, इन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं सुनीता विलियम्स के लौटने के की भी, और लौट कर वो आई। एक किसी ने फरमाया, और बहुत खूब फरमाया, कि वो आसमान खोद रहे हैं, हम धरती खोद रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी, आपका भी स्वागत है। आसमान और धरती की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आसमान से सुनीता विलियम्स को लेके आ रहे हैं, हम धरती खोदकर औरंगजेब को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये ज़माना है हिंदुस्तान, और ये कहाँ है अमेरिका। लेकिन अमेरिका और भारत की तुलना न करते हुए भारत की सियासत की अगर हम बात करें